हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए अगेन न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आज की, अभी की, इस वक्त की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, ठीक है, क्या कर रहे हैं वो। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग होगी, ध्यान रखिए। जो भी आपसे रेजोनेट करे वो रख लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। ओके, रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो व्यूवर्स ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी इस वक्त की आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। प्लीज़ हमें गाइड करिए, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। इनके बारे में बताइए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के बारे में हमें बताइए। ओके, सो लेट्स सी व्यूवर्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, हैरियोफेंट, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, ओके, आई हैव टावर मूवमेंट। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। मुझे लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन ना अपनी लाइफ में करंट सिचुएशन में, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है जिसमें इन्हें प्रेजेंट में कुछ नेगेटिव आउटकम देखने को मिले हैं। ठीक है, वो यहाँ पे सबसे पहले नज़र आ रहा है। या फिर अपने पास्ट में किए हुए कहीं ना कहीं एफर्ट्स का या फिर कुछ किए हुए कामों का आपके पर्सन खामियाजा अभी भुगत रहे हैं। प्रेजेंट ये है कि स्थिति उनकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नज़र आ रही है, कुछ नेगेटिव आउटकम सामने आना, ठीक है, और मतलब उसका फोबिया बन जाना, ठीक है। कुछ समझ रहे हैं ना आपकी, मतलब अगर कोई सिचुएशन ऐसी सामने आ जाए तो उसमें मतलब इंसान को समझ में ना आना, तिल मिला जाना, यार ये क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाना, ठीक है। तो वो एनर्जी मैं आपके पर्सन की फ़िलहाल देख पा रही हूँ। ओके, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फिर से है। ओके, 8 ऑफ कप्स, 5 पेंटिकल, फिर से पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स। ओके, स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉटम से मेरे पास है 2 ऑफ सोर्ड, फूल एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, राशि मैं आपको पहले बता देती हूँ। वैसे मैं हमेशा जब रीडिंग में कार्ड देखती हूँ मैं तो खो जाती हूँ। राशि है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की सबसे स्ट्रांग निकल के आई है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। तो 2 राशि आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग अभी फिलहाल निकल के आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी प्रेजेंट है अगर देखा जाए तो ये भी है यहाँ पे। ओके, ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में, मैंने बोला ना कुछ अभी, मतलब एक ऐसा मोमेंट फेस कर रहे हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट कह सकते हैं। ऐसे मोमेंट को फेस किया जा रहा है जिसमें इनको ये लग रहा है कि इनकी लाइफ या तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आना, नेगेटिविटी आना, ठीक है। ऐसा समझ लेना कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, मतलब समवेयर व्यूअर्स, है ना, ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन को। कुछ नया ढूंढने की कोशिश, नई लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश, नई तरह से आगे बढ़ने की कोशिश, समझ में नहीं आना क्या हो रहा है, कैसे करूँ, क्या करूँ। ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ही ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, रिलेशनशिप में ज़्यादा है। और समवेयर व्यूअर्स ये इनके करियर में भी नज़र आ रही है, समवेयर व्यूअर ये कह सकती हूँ। लेकिन रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो नो डाउट इनके रिलेशनशिप में आज कुछ ना कुछ हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हुआ है, ऐसा यहाँ पे फील हुआ है। ये भी हो सकता है कि व्यूअर्स कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, यानी इनकी खुद की फैमिली है, मे बी वो पेरेंट्स वाली फैमिली हो सकती है या वैसे मैरिड फैमिली भी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, या कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ में इशू हुए हैं और आपके पर्सन इसीलिए वहाँ से ऐसा लग रहा है इनको जैसे कि वहाँ से इनका दाना पानी उठ गया है भाई, अब इनको ऐसा ही फील हो रहा है, ठीक है। तो जिसके साथ में इनकी ट्यूनिंग या तो अच्छी खासी चला रहे थे आपके पर्सन, आज उसी के साथ में इनकी कुछ ना कुछ झड़प हुई है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है।
तो वो भी रिश्तों में भी कहीं ना कहीं खटास नज़र आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी यही रिफ्लेक्ट कर रही है कि मे बी ये फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। इनका जो कहते हैं ना एक प्रोस्पेक्टिव होता है सामने वाले पार्टनर को लेके कि यार ये पर्सन तो मुझे बहुत प्यार करता है, इसने मुझे बहुत प्यार दिया है, उसका सडन दूसरा रूप सामने आना ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था और वो चीज़ें सामने आई हैं, तो उनकी भी सच्चाई सामने आई है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उन्होंने भी खुराफात तो की होगी, आपके पर्सन के जो अनदर पर्सन हो सकते हैं ना, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ खुराफात तो हुई है। इसी वजह से इनका जो ट्रस्ट है ना वहाँ से उठ गया है, ऐसा यहाँ पे निकल के आया है आज की रीडिंग में, ठीक है। ट्रस्ट उठ गया है, इनको विश्वास नहीं था, कुछ ऐसा हो गया है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जो आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो डिस्टर्ब हो गया है। इनको हर जगह सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। तो अगर देखा जाए व्यूअर्स तो ऐसा ही चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ गाइस यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन एक तरह से जैसे कि अपनी लाइफ को अब इसको छोड़ के शायद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग लिए कहूँगी, सबके लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ लोग लिए गाइस एनर्जी ये आई है कि अभी भी आपके पर्सन वहाँ पे उसे जैसे कि सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ठीक है। क्योंकि ये दरवाजे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी, अगर आपकी पर्सन है ये और आप अपने पर्सन के लिए ही देख रहे हो जिनसे आप प्यार करते हो, तो दरवाजे तो उन्होंने कहीं ना कहीं खुद ही ब्लॉक किए थे, ठीक है। क्योंकि ब्लॉकिंग तो इन्होंने खुद ही की है आपके साथ में, आपको इग्नोर किया है, आपको वैसा किया है, ध्यान नहीं देना, टाइम नहीं देना, ठीक है। बोल दिया तो मूव ऑन कर लो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ या तुम्हारी नहीं हूँ, मैं किसी और के साथ में रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ, मेरे लिए कोई और पर्सन बना है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे रिफ्लेक्ट हुई है कि आपने एक सिरे से आपके पर्सन ने आपको एक सिरे से जैसे कि नकार दिया था, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इनको जब वो चीज़ें मिली है ना तो इनको ये लग रहा है कि यार मैं किस मुंह से आगे बढ़ूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है, दोनों ही से कंडीशन है व्यूअर्स, प्लीज़ जो आपसे मिले वो रखना, ज़बरदस्ती का फिट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन पहला उस पर्सन को जैसे कि कहीं ना कहीं या तो उसके साथ में ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं या तो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, समवेयर्स तुम मत जाओ, तुम मेरी लाइफ से मत जाओ, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, उस पर्सन को छोड़ दिया, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया और तुम मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि उसके सामने झुक रहे हैं आपके पर्सन, डाउन हो रहे हैं, ठीक है, घुटनों पे आ गए हैं ये। और दूसरे जो कंडीशन आपके पर्सन की निकल के आती है दूसरे लोगों की, वो ऐसा कर रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये जब इस पर्सन ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो अब लाइफ में मेरा कोई साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना रास्ता जो था ना आपके पास आने का वो खुद ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इन्होंने 1000 बार आपका तिरस्कार किया है, ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। क्योंकि ये घमंड में चूर थे, ये घमंड में चूर थी या ये घमंड में चूर थे आपके पर्सन, दोनों ही नज़र आ रहा है। इनको अपनी कह सकते हैं ना, गलत वर्ड में नहीं बोलना चाहती क्योंकि ऐसा बोलना सही नहीं रहता है, लेकिन हाँ इनको अपनी ब्यूटी पे, अपनी एज पे, अपने कहते हैं ना बड़ा गुरूर था कि यार मैं बड़ी अच्छी दिखती हूँ या बड़ा अच्छा दिखता हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, मुझसे ज़्यादा मतलब टैलेंटेड या स्मार्ट कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा दिख ही नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ। और अपनी कहते हैं ना जवानी के जोश में ये चीज़ें आपके पर्सन कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन को जैसे ही घमंड जो है वो सामने वाले पर्सन ने इनका चूर चूर कर दिया है, ठीक है। नहीं है अगर इन्होंने व्यूवर्स आपके साथ में ऐसा किया है तो इनको भी यही कहीं ना कहीं जैसे कि आज ट्रिगर मिला है, कर्मा भुगतने को मिला है और आपके पर्सन व्यूवर्स मतलब घुटनों पे आ गए हैं, ये मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे ये ही नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन आज ही आपके साथ में रियूनियन करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। प्रेजेंट सिचुएशन यही है कि पहले वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें या उसके साथ में अपनी ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश करें, सही करने की कोशिश करें रिलेशनशिप को, ठीक है, फिट इन करने की कोशिश करें। ज़बरदस्ती कहते हैं ना कपड़े छोटे हो जाते हैं तो भी उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पता है साइज़ अब बड़ा हो चुका है, अब उनमें फिट हो पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, और लेकिन तब भी फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यही दिखा रहे हैं कि मैं वहीं पे खुश रह सकता हूँ, मेरी खुशी वहीं पर है, मेरी खुशी कहीं और नहीं हो सकती है। इन समवेयर व्यूअर्स उनको यही नज़र आ रहा है फिलहाल भी, इतना कुछ होने के बाद भी। देखते हैं आपको लेके इनके मन में क्या फीलिंग्स आई हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिएगा। ओके, पेज ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स,
एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। ट्रिगर तो मिल गया बहुत तगड़ा। ओके ओके, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आपके लिए आई हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, तो सबसे पहले इनका जो इनके दिल में ख्याल आया वो आपका ही आया, आपके प्यार का आया, आपके इमोशंस का आया कि आप इनका कितना ख्याल रखते थे, कितना आपने इन्हें प्यार दिया। और एक ये पर्सन है जो इनकी कदर ही नहीं करता है, और एक आप पर थे जो इनके लिए मर मिटते थे, इनके लिए कुछ भी कर जाते थे, इनको हमेशा अप्रोच करते थे। मतलब ये चीज़ें है ना कि आपका एक बेहतर एस्पेक्ट आपके पर्सन को अब नज़र आ रहा है, पहले नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, वो ऐसे ही मतलब कहते हैं ना कि अपने उसमें थे कि यार जब तक इंसान को वही चीज़ें भुगतने को नहीं मिलती हैं तब तक वो अपने ईगो से या अपने दिमाग पे चढ़े हुए फितूर से वो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो वही मैं देख पा रही हूँ कुछ चीज़ें इनकी आज माइंडसेट इनका जो था बना हुआ वो रिलीज़ हो गया है। आपको लेके भी, अपनी लाइफ को लेके भी, उस पर्सन को लेके भी बहुत सारी चीज़ें आज रिलीज़ हो गई हैं, एक नई तरह से चीज़ें सामने निकल के आई हैं। और आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बस उस कनेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके लिए फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में ये है व्यूवर्स, एक प्योर फीलिंग है। मैं ये नहीं कहूँगी आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि फीलिंग्स आपके सामने, आप यहाँ खुद देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन आपसे मतलब अपने अपने दुख को शेयर करना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे कि मैं कितनी डिस्टर्ब हूँ या कितना डिस्टर्ब हूँ। ठीक है, ये आपको बताना चाहते थे, अपनी फीलिंग्स को ही शेयर करना चाहते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने मतलब उनको भाव ही नहीं दिया आज। ठीक है, ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने शायद आपको अप्रोच करने की कोशिश भी की हो इन सम केसेस, लेकिन आपने शायद उनको भाव नहीं दिया कि चल अभी तुम जरा और देख लो, ट्रिगर और देख लो, फिर तुम्हें अकल आएगी, फिर तुम मेरे पास आना। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस कि इनको आपके साथ की, आपके प्यार की, आपके एहसास की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है जो उनको अच्छे से समझ लेते हो। ठीक है, नहीं इनके इमोशन को अच्छे से समझ लेते हो, उनको कंट्रोल कर लेते हो। कहते हैं ना इंसान जब बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो सबसे पहले उसके पास जाता है जो उसको संभाल ले, तो सबसे पहला जो ख्याल उनके दिल में आया वो आपका आया। ठीक है, इसीलिए भी बस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस समय बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इंसान बीमार है, पड़ा हुआ है और उसे उसके पास में कुछ नहीं है करने को, तो ऐसी कंडीशन आपके पर्सन की है। ठीक है, नहीं है पड़े हुए हैं, बस अकेले हैं, बहुत सारे सवालों के साथ में, बस ऐसे ही है ना, रेस्टिंग पीस वाला चल रहा है व्यूअर्स, कि बस आराम में मतलब आराम तलाशने की, या फिर ये कहें कि सुकून तलाशने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल की एनर्जी ये है, वो कहीं ना कहीं ये भी दुआ कर रहे हैं कि लाइफ अब मेरी कुछ अच्छा हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, या तो आप उन्हें माफ़ कर दो या फिर उनको माफ़ी मिल जाए अपने गुनाहों की भी। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ इस समय। फिलहाल व्यूअर्स आफ्टरनून का टाइम है, लेकिन फिर भी वो लेटे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, आइडल पड़े हुए दिमागों, बस दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल की एनर्जी ये नज़र आ रही है। ठीक है, बस सिक्योर करना चाहते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं। दिमाग में जो होता है ना, एक इंसान लेटा हुआ है, आंखें खुली हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी। ठीक है, कैसे बात करूँ, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँ, तो ये सारे सवाल आपके पर्सन के दिमाग में इस समय चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या है मैसेज उनका आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिएगा, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन का। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिएगा, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। क्या मैसेज है इनके पर्सन का मेरे व्यूवर्स के लिए। मैसेज एक्सपेंशन। ओके, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, अबेंडेंस तलाश रहे हैं आपके पर्सन, खुशियाँ तलाश रहे हैं, खो गया है रिश्ता ढूंढने की वापस कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब उनको ऐसा लग रहा है कि आपको शायद कुछ मिल चुका है अपनी लाइफ में और इन्होंने खो दिया है आपको। ठीक है, इन्होंने आपको लूज़ कर दिया, किसी और ने आपको अपना लिया या फिर आपने किसी और को अपना लिया। तो ये भी मैसेज है कि यार मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो, डोंट लीव मी, डोंट फॉरगेट मी, मुझे भूलो मत। तो ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ का जो खजाना था ना वो किसी और के हत्थे चढ़ गया है और अब ये पछता रहे हैं। ठीक है, तो वो है यहाँ पे, तो खो के पछताए हैं आपके पर्सन, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। कहना भी ये चाहते कि प्लीज़ फॉरगिव मी, वापस आ जाओ। ठीक है, मुझे छोड़ के मत जाओ और मैं तुम्हारे साथ में अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेल्फ वर्थ की एनर्जी गाइज यहाँ पे निकल रही है कि आपने अपने पर्सन को जो सेल्फ वर्थ दिखाई है, आपके पर्सन को वो चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि तुम्हारी जो वैल्यू है ना वो वैल्यू किसी और की हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे ये भी है व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन ना
उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पर इनको अपनी लाइफ में ये जो खालीपन दिख रहा है उसे भरने के लिए ये कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपका हाथ चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स कि मेरा हाथ पकड़ लो, प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लो, मेरी लाइफ में जो सीट खाली है उसको भर दो अपने प्यार से, अपने अपने साथ से, अपनी 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 प्रेजेंस से। ठीक है, और मेरी सेल्फ वर्थ को बढ़ा दो, मेरी मेरी लाइफ में जो मेरी वर्थ चली गई है, ख़त्म हो गई है, उसको पूरा कर दो। तो ये चीज़ें कुछ मैसेज यहाँ पे मुझे निकल के आई हैं पर्सन, आपके पर्सन की तरफ से, जैसे कि बस पछता रहे हैं, आपका साथ पकड़ के चलना चाहते हैं, कॉम्प्लीशन भी होता है, मतलब कहते हैं ना खो के पछताए हैं। तो कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आप लोग या तो मूव ऑन कर चुके हो या किसी और का हाथ थाम चुके हो, या तो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो अपने पर्सन के सामने कि मैंने तुम्हारा, अब तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और आपके पर्सन, अब इनको जब ट्रिगर मिला ना वहाँ से, तब इनको आपकी, मतलब एक कहते हैं ना वैल्यू समझ में आई है। तो वैल्यू तो यहाँ पे माफ़ी मांगती हुई मुझे नज़र ही आ रही थी रीडिंग को देखते ही। सो व्यूअर्स, ये रीडिंग थी और गाइस सारी राशि यहाँ पे प्रेजेंट है, सो डोंट वरी। ठीक है, सो व्यूअर्स, कैसी रही रीडिंग आपके लिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को अगर पसंद आई है आपको तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।